रुको रुको रुको। हाँ जी नमस्कार। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर जोशी। आज हम एक विशेष मुद्दे पर बातचीत करने के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं। देश 5 दिन के बाद गणतंत्र दिवस मतलब 75वीं गणतंत्र दिवस का समारोह मनाएगा और इस गणतंत्र दिवस के लिए पूरे देश में जोर शोर से तैयारियां हो रही है। इस बार का गणतंत्र दिवस हमेशा की तरह महिला सशक्तिकरण, देश की सैन्य ताकत को तो दर्शाएगा ही, महिला सशक्तिकरण को भी प्रदर्शित करेगा। और इसकी वजह है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड पर जो महिला जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनकी महिला समूहों की अध्यक्ष को सपरिवार स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। और इसमें कुमाऊं से कुमाऊं से 6, कुमाऊं मंडल से 6 और गढ़वाल मंडल से 4 महिलाएं हैं जो स्पेशल इनवाइटी हैं। सबसे खास बात यह है कि चंपावत जिले में जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है, उसमें लोहाघाट ब्लॉक के एक दूरस्थ क्षेत्र है दिगाली चौड़, जो नेपाल सीमा के करीब है। उसके एक हरियाली स्वयं सहायता समूह है, उनके अध्यक्ष देवकी देवी जी को भी बुलाया गया है। और जो दिगाली चौड़ के बारे में थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी है। नेपाल सीमा के करीब का दिगाली चौड़ गांव बेहद पिछड़ा गांव है। जरूर वहाँ इंटर तक की पढ़ाई की सुविधा है, ITI हुआ करती थी, अब नहीं है। अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है, रोजगार की कोई राह वहाँ नहीं है। केवल आजीविका का मुख्य स्रोत खेती, पशुपालन और सामान्य रूप से छोटी मोटी मजदूरी के रूप में होता है। लेकिन ऐसे कठिन गांव में, ऐसे चुनौतीपूर्ण गांव में एक नाम इस समय चर्चा में है, वो देवकी देवी का। देवकी देवी कामकाजी महिलाएं हैं, लेकिन उनका परिचय इससे आगे का है। वो महिला उद्यमी है। हरियाली स्वयं सहायता समूह जो 2019-20 के दरमियान में स्थापित हुआ था। RCT जो स्टेट बैंक की एक ट्रेनिंग देने वाली संस्था है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से प्रशिक्षण लेकर देवकी देवी ने अपनी मेहनत से महिलाओं को, गांव की दूसरी महिलाओं को प्रेरित करके LED बल्ब बनाने के काम के साथ अन्य अनेक कार्य किए। तो दिगाली चौड़ की देवकी देवी का दिगाली चौड़ से दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा, आइए हम उनसे बात करते हैं। देवकी जी, आपका बहुत स्वागत है इस देवभूमि टुडे चैनल में। तो आप पहली प्रतिक्रिया बताइए, जब आपको गणतंत्र दिवस की परेड के लिए स्पेशल इनवाइटी के रूप में सपरिवार न्योता मिला, क्या आपके रिएक्शन रहे? थैंक यू सर। नमस्कार, मैं देवकी। मैं नेपाल सीमा से लगे हुए, दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे हुए काली नदी के किनारे, यहाँ से मेरे करीबन 30 किलोमीटर की दूरी में है। तो यहाँ सर बहुत महिलाओं को जीवन बहुत कठिनाई से गुजरता है सर। तो मेरे समूह का नाम है हरियाली स्वयं सहायता समूह, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और मेरे भीओ का नाम है नारी शक्ति, जिसमें मैं EC मेंबर हूँ। और मेरे CLF का नाम है प्रेरणा संकुशन दिगाली चौड़। यहाँ सर दिक्कत तो महिलाओं में, यहाँ तो काम धंधे से सीमित हुई महिलाओं का जीवन तो बहुत कठिन चलता है। सुबह घास लकड़ी काटने के लिए जाती हैं, शाम को आते हैं, गाय बच्चियां हैं, सब खेती बाड़ी है सर। तो जब से हमारा ये SHG चला सर, तो SHG बनाने में तो बहुत दिक्कत आई सर। तो हमने एक प्रत्येक घर में जाके महिलाओं को डोर टू डोर जाके महिलाओं को बहुत कठिनाई आई SHG में जोड़ने से पहले। तो जैसे हम महिला को जोड़ने के लिए उनके घर तक जाते थे, तो महिलाओं को दूर से ही लगता था कि हाँ वो मैडम आ रही हैं, हमें जोड़ने की बात करेंगे। तो हमें देखते वो छिप जाती थी।
पहले पहले तो सर तब हम उन्हीं के घर जाते थे, उनके हाल चाल पूछ के फिर धीरे धीरे उनसे बातचीत करते थे। फिर 2 दिन 3 दिन करके डोर टू डोर हम उनके घर गए, तो उनसे बातचीत की। फिर एक महिला को जोड़ा, दूसरी महिला को जोड़ा, तीसरी महिला को जोड़ा, ऐसे ही हमने मुश्किलों का सामना करना हुआ। तो महिलाओं को जोड़ा, तो एक एसएचजी बनाया, फिर दूसरी एसएचजी बनाया, फिर तीसरी एसएचजी, ऐसे बनता गया। तो और फिर उसके बाद हमारा समूह बना। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे एनआरएलएम के तहत जो हमारे एसएचजी बने। जी, तो किस तरह की आपको जो महिला उद्यमिता में जो चुनौतियां आई, वो चुनौतियां, आपकी आवाज म्यूट हुई है। जी सर। हाँ, मतलब किस तरह की चुनौतियां आई, परिवार का, गांव के लोगों का कितना सपोर्ट आपकी आवाज मिला? नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, आवाज आपकी आ रही है। आ रही है, हाँ, एकदम आवाज नहीं आती। तो उसके मतलब बाद परिवार का महिलाओं आपको को लगा सपोर्ट कि मिला, परिवार का और पड़ोस का और समाज का जो गांव होता है, उसमें लोगों ने फिर धीमे धीमे आपके काम को अप्रिसिएट करके मतलब उसमें सहयोग किया। सर हमारा तो सबसे पहले तो मेरा सबसे पहले सपोर्ट मेरे मम्मी पापा का है, जो हमें इतना थोड़ा पढ़ाया। हमने 5 किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल चल के हमने इंटर कर रखा है। और उसके बाद फिर मेरी शादी होगी, तो मेरे ससुराल से पक्ष से मेरा परिवार का भी पूरा सपोर्ट रहा। सबसे ज्यादा सपोर्ट तो मेरे पति का रहा। मेरे हस्बैंड ने पूरा सहयोग दिया सर मेरा। जब बाहर जाने के लिए भी, काम करने के लिए, खुद करो करके, जब खुद करना, काम करना, समाज में जाओगे, उठना बैठना सीखोगे, खुद काम करना सीखोगे, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे करके बोला। पूरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है। और उसी के साथ ही हमने आरसीटी से एलईडी की ट्रेनिंग ली थी सर। उसमें हमारी महिलाओं को घास लकड़ी के सिवा कुछ आता नहीं था। लाइट के बदले में तो लाइट का नाम लेते ही इतना डर लगता था, करंट लग जाएगा, और कहाँ पे इसका स्विच है, और कहाँ पे इसमें प्लग लगाई जाती है, और वायर क्या होती है करके, ये कुछ पता नहीं था। मतलब लाइट के बदले में तो मतलब बहुत ज्यादा डर थी हमारे महिलाओं में। तो जैसे ही हमने ट्रेनिंग ली सर, तो आज महिलाएं, तो मैंने तो लाइट की एलईडी के बाद फिर हमारी महिलाएं एलईडी बनाना भी शुरू, बहुत अच्छी लड़ियां बनाती हैं महिलाएं। तो प्लास, पेच गैस, शोल्डर क्या होता है करके, आज उन हाथों में, जिन हाथों से वो महिलाएं घास लकड़ी काटती थी, उन हाथों में देखो एक प्लास पकड़ी है, पेचकस पकड़ी है, शोल्डर पकड़ी है, उसको कैसे लगाया जाता है, कैसे लड़ियां बनाई जाती है। तो मेरी महिलाओं के लिए बहुत एक मतलब बहुत खुशी की बात है कि वो महिलाएं आज लड़ी बना रही हैं। एक खुशी है कि मतलब हम लड़ी बना के हम बेच रहे हैं, तो अपने घरों में भी टीवी हो, छोटी मोटी चीजें हो, तो वो खुद के अपना कर ले रही हैं। दूसरी बात है कि एनआरएलएम के थ्रू जो हमें इतनी चीजें तो सीख, इतनी चीजें मिली, हमें ट्रेनिंग मिली। माइक्रोम की चीजें जो होती है, माइक्रोम की चीजें एक छोटे से लॉकेट से लेके शीशा हो गया, झूमर हो गया, लटकन हो गया, जो भी चीजें, सारी चीजें होती है, वो मेरी महिलाएं बनाती है, सारी की सारी महिलाएं बनाती है। और उसके बाद मेरी महिलाएं बनाती कि सर ये एलईडी, झालर, और क्या कहते हैं, हमारे अदरक कैंडी हो गया, जूस हो गया, और मसाले हो गए, और उसके साथ ही मोमबत्तियां, जैसे सीजन के अनुसार मोमबत्तियां हो गई। मोमबत्तियां भी कई प्रकार के साँचे मंगा रखे हैं हमारी महिलाओं ने, मोमबत्तियां भी बनाती हैं। मोमबत्ती के साथ जैसे होलियों में कलर हो गया, कलर भी बनाती हैं। तो बनाने के लिए उत्सुकता है हमारी महिलाओं में। महिलाओं में जैसे ही कह दिया कि मतलब ये मैंने इतना डिमांड आ रखा है, ये मैं इतना आपने करके देना है, उतना आपने करके देना है करके महिलाओं को बता दिया कि ये करना करके, चाहे वो रात बनाए, दिन बनाए, अपना घर का काम छोड़ के भी बना के वो महिलाएं अवेलेबल कर देती थी, वो वहां पे जो भी प्रोडक्ट हमारा बनता था। तो लेकिन हमारी महिलाओं में दिक्कत अब सर, पहले पहले बहुत दिक्कत आई, अब इतनी उत्सुकता से हमारी महिलाएं, मेरा एसएचजी चला था जुलाई 2018, जुलाई 2018 से एसएचजी चला था, तो आज 5 साल होने को जा रहे हैं। तो 5 साल में मेरे एसएचजी में लगभग 30,000 के लगभग जमा हो रखा है। तो मेरे एसएचजी में मात्र अपना पैसा, अपना ही पूंजी 1.5 लाख के बराबर हो रखी है। उसमें जो हम प्रोजेक्ट हम लेते हैं, हम काम करते हैं, तो उसमें ये
ये होता है कि जैसे हमने सीएलएफ से पैसा निकाला तो उससे हमने काम किया, एकजुट होकर काम किया, तो उसका मार्केटिंग मतलब जैसे डिमांड आई, डिमांड के अनुसार हमने मार्केटिंग की, तो उसमें जो पैसा निकाल रखा वो उसको एसएचजी या सीएलएफ से जिससे निकाला उसमें डाल देते हैं। उसका जो प्रॉफिट मिलता है वो महिलाओं की लागत है उसमें हम बांट लेते हैं। तो उसके बाद तो हमारे जैसे हमारे सीएलएफ की 20 तारीख की मीटिंग होती है। 20 तारीख में तो सर हमारे एक दिन में लगभग लगा लो कि 7 8 कभी 10 तक भी ऐसे एक इतने लाख की हमारी सेल हो जाए, मतलब आय व्यय का होता है, हम महिलाएं करती हैं। उसमें सीएलएफ में मेरे सीएलएफ में हमारे 8 तो हमारे भीओ जुड़े हैं, 50 हमारी एसएचजी जुड़े हैं और लगभग 250-300 हमारे मेंबर जुड़े हुए हैं। उसमें जो हमारे पदाधिकारी हैं वो हमारे अलग-अलग गांव से बना रखे हैं सर। और इसमें ये जो है कि हमारे सीएलएफ से जो है हमारी आजीविका महिलाओं की सीएलएफ से ही चलती है सर। इधर-उधर पहले तो महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान होती थी, 4% लो, 5% लो, 10% लो, जिसके हत्ते जो लग गया ब्याज की दर से। तो अब जो है तो हमारे यहाँ से 1 रुपए परसेंट के हिसाब से महिलाएं आय व्यय करती हैं। उसमें भी हमारे 3 हिस्से होते हैं। 50 पैसा हमारा सीएलएफ में जाता है, 25 पैसा 1 रुपए में से हमारा एसएचजी में जाता है, फिर उसके बाद 25 पैसा जाता है हमारे भीओ में। तो इस वजह से जोड़ते-जोड़ते हमारा इतना पैसा हो रखा है। तो उस वजह से थोड़ा हमारी महिलाओं को ये दिक्कत होती है कि मार्केटिंग हमारी नहीं हो पा रही है। मैं यही मोदी सरकार जी से मेरी यही उम्मीद गुजारिश है कि हमारी थोड़ा मार्केटिंग हो जाती और हमारी महिलाओं के लिए रोजगार, जैसे हमारे डिमांड आते रहते तो महिलाओं में उत्सुकता होती है कि वो रात दिन कुछ नहीं जानते हैं कि काम करना है तो हमें काम करना है करके। बहुत सपोर्ट है हमारी मेरी महिलाओं का, बहुत उत्साहित होती है काम करने के लिए। आज मैं भी खुश हूँ कि गणतंत्र दिवस में हमारे यहाँ से मेरा नाम गया है, बहुत खुशी हो रही है। और मैं बार-बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सीएम हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो आज हमारे तो कुछ ऐसा कुछ था नहीं सर जो हम वहाँ पहुँच पाए सर। आज हमें वहाँ बुलाया गया है, हम जा रहे हैं, बहुत-बहुत खुशी हो रही है। मैं भी अपनी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हम कठिन कंडीशनों से हम आगे बढ़ते हैं तो आप भी ऐसे आगे बढ़ते रहें। और हमारी महिलाओं के लिए मोदी सरकार जी ने बहुत कुछ कमी नहीं कर रखी है, बहुत ज्यादा कर रखा है, ये दे रखा है कि करने वालों की कमी है ना सर? तो देवकी हम जी तो बहुत ज्यादा खुश हैं हाँ सर। देवकी जी, जैसे आपने बताया कि आपको पति रमेश सिंह जी का बहुत सहयोग मिला, माता पिता का सहयोग तो खैर जाहिर मिला, लेकिन अब जो गांव की हाँ अन्य झिझकने हिचकने वाली महिलाओं को किस तरह से मतलब आगे बढ़ने का संदेश आप देंगी? सर, मेरी जो झिझकने वाली महिलाएँ होती हैं, वो मीटिंग में भी जो महिलाएँ नहीं आना चाहती थी, उनको उन्हीं के मुताबिक जो हम बातचीत चर्चाएँ करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, नहीं भी आती है तो अपना जैसे भी उन्हीं के सपोर्ट के हिसाब से उनको जो लाते हैं, मीटिंगों में लाते हैं और वो बैठती हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप फर्स्ट मीटिंग में आ रहे हो, तो आप फर्स्ट मीटिंग में कुछ ना करो, जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, उनको देखो, आपको हम काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो देखती हैं। धीरे-धीरे उन्होंने देखा और धीरे-धीरे हमने लगा कि आज तुम्हें इतना अंदाज़ा आ गया है, कल तुम्हें दूसरी मीटिंग में इतना अंदाज़ा आ गया है। थोड़ा फिर उनको ज़िम्मेदारी भी देना शुरू कर देते हैं कि मतलब देखो 5-10 रुपए तुम सँभालो और 50-50 रुपए हम करते हैं तो 50-50 रुपए उनसे देते हैं कि 50 रुपए यहाँ रखो, 50 रुपए यहाँ रखो करके। ऐसे हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको आगे लाते हैं, तो साथ में एक जैसे हो जाते हैं, तो फिर वो घुल-मिल जाते हैं, तो अपना दुःख-सुख भी बताते हैं और हम भी अपना दुःख-सुख बताते हैं। तो थोड़ा महिलाओं का सपोर्ट महिलाओं से रहता है तो आ जाती है धीरे-धीरे। बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है सर जी। उनको। दीप्ति जी, आप बने रहिएगा। आप हमारे साथ नोडल अधिकारी जो आप लोगों के साथ जाएंगे कुमाऊं मंडल के बीडीओ रामनगर, हाँ खंड जी, विकास अधिकारी रामनगर हाँ जी। उमाकांत पंत जी भी हैं। आप अभी अनम्यूट कर लीजिएगा। तो पंजी, आप तक आवाज़ आ रही है? जी सर। हाँ। कैमरा सर ऑन कर लेंगे। अ, जी हाँ पंजी, कैमरा ऑन कर लीजिएगा प्लीज़। ऑन है सर। हाँ हाँ, आपका बहुत धन्यवाद देवभूमि टुडे में। तो आप पंजी नोडल अधिकारी के रूप में इस कार्यक्रम के लिए नामित हुए हैं। आपके नेतृत्व में ये जो 6 कुमाऊं की संभवतः 6 महिलाएं हैं, 5 जिलों की, जिसमें नैनीताल की शायद 2 हैं। तो क्या एक तो महिला सशक्तिकरण तो इसका मकसद है ही,
इसके अलावा इस कार्यक्रम के ज़रिए महिलाओं को, जो समूह की महिलाएं हैं, जो कामकाजी बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती हैं और वो अपने छोटे छोटे स्तर पर काम करती हैं, तो वो क्या वहाँ जाके सीखेंगी, क्या इसका ध्येय है? कृपया ये बता दीजिएगा। धन्यवाद सर। आपके देवो टुडे चैनल पे आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को भी कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी बनाया है। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूँगा कि मुझे जो एक आदेश पहले मिला है, उस आदेश के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4 कुआओं के लाभार्थियों को ले जाने का आदेश मुझे मिला था और एक आदेश कल जारी हुआ है जिसमें हमारे पास स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी उसमें ले जाने की व्यवस्था की गई है। चूंकि मैं आवास वाली प्रक्रिया के जो लाभार्थी थे उन सबके मैंने पूरी प्रक्रिया है उसका रूट चार्ट बना के शासन को उपलब्ध करा दिया है और चूंकि यह पत्र आज सुबह जारी हुआ है जिसको मुझे आपके लोहाघाट विकासखंड के बीएमएम द्वारा प्रेषित किया गया है, मुझे भी जो अथॉरिटी के माध्यम से उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन उस पत्र को पढ़ने के बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार का एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जिनको कुछ आता नहीं है, जो केवल अपने दम पर खड़ी हो रही हैं, उनको कैसे सशक्त बनाया जाए और कैसे उनको दुनिया दिखाई जाए कि दुनिया में और इससे ज्यादा कुछ हो सकता है। यह सारा उद्देश्य कहीं ना कहीं भारत सरकार का रहा है। इसी तरह से जो आवास के लाभार्थी हैं, उस आवास के लाभार्थियों को भी केवल सरकार आवास तो दे ही रही है, उसके साथ साथ उनको उस परिदृश्य को भी दिखाना चाहती है जो दुनिया में है, क्योंकि भारत सरकार ने एक संकल्प लिया है, विकसित भारत संकल्प। अगले 25 सालों में भारत को विकसित भारत करने का है, तो विकसित भारत तभी होगा जब ये जो रूट से जुड़ा हुआ हमारा व्यक्ति है, ये रूट से जुड़ा व्यक्ति उस विकास को देखे और विकास के पथ पर आगे बढ़े। तो ये मेरा मानना है कि भारत सरकार चाहती है कि एक आम आदमी उस जगह पहुंचे और इस विकास की जो हमारी रफ्तार चल रही है उसमें अपना सहभागी बने। पंजी, ये जो कुमाऊं के जो पहाड़ के जैसे पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर जिले के जो महिलाएं जानी हैं, तो इनका रूट चार्ट कैसे होगा, किस तारीख को ये जाएंगी, कहाँ मिलेंगी, कैसे इसको मैनेज करेंगे? मैं इस बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास आवास वाला रूट चार्ट मैं बना चुका हूँ। 24 तारीख को मैंने इनको हल्द्वानी पे आमंत्रित कर रखा है, यहाँ से इनकी गाड़ी बुक है। हल्द्वानी तक की व्यवस्था संबंधित खंड विकास अधिकारी ने करनी है और वही रूट चार्ट कल इनका भी बनेगा, क्योंकि मैं कल जब इसे पूरी अपने अधिकारी से वार्ता करूंगा तो ये रूट चार्ट इनका भी रहेगा कि विकास खंड हल्द्वानी पे ये लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पर से हम लोग इनको गाड़ी में ले जा करके दिल्ली ले जाएंगे। वहां रहने की व्यवस्था, चूंकि आवास वाली व्यवस्था तो हो चुकी है जो आवास के लाभार्थी हैं, अब ये समूह के लाभार्थियों के लिए भी मुझे कल वार्ता करके मैं इसकी पूरी जानकारी लूंगा कि इनके रहने की व्यवस्था वहां कहाँ की गई है और हमको किस रूट चार्ट को लेकर के वहां तक पहुंचना है, इसकी जानकारी मैं कल दे पाऊंगा। मतलब यानी कि अब जो आवास योजना के लाभार्थी है उनकी संख्या कितनी रही होगी कुमाऊं से? पूरे उत्तराखंड में 10 है, जिसमें 4 लाभार्थी कुमाऊं के। अच्छा, मतलब यानी कि दोनों में 10-10 की संख्या है। तो संख्या है और कुमाऊं से जो है भैंसिया थाना से एक लाभार्थी हमारे पास है, चंपावत से एक लाभार्थी है, उधमसिंह नगर में खटीमा से एक लाभार्थी और नैनीताल से रामनगर से एक लाभार्थी है। तो 4 लाभार्थी हमारे पास मेरे साथ जो जाएंगे ये आवास के लाभार्थी हैं। इसी तरह से जो महिलाओं की, जो कुमाऊं की महिलाएं हैं समूह वाली, इनके रूट चार्ट के लिए मैं कल तैयारी करूंगा और निश्चित रूप से कल शाम मैं क्लियर कर पाऊंगा कि मैं इनको किस रूट चार्ट से ले जाऊँ। निश्चित रूप से जब आपकी ये तैयारी हो जाएगी तो आपसे दोबारा बात करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद पंजी, बहुत बहुत आपका जुड़ने के लिए। देवकी देवी जी से फिर देवकी देवी जी अगर सुन रही हैं तो म्यूट हैं तो अनम्यूट हो जाएं। जी सर। हाँ, तो आपका दिगाली चौड़ से दिल्ली का इससे पहले कितनी बार जाना हुआ? दिल्ली आप सर हाँ जी सर, दिगल चौड़ वैसे तो जाना नहीं हुआ सर। दिल्ली में एक बार मेरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के माध्यम से गई थी सर। अच्छा, तो हाँ जी, मतलब यानी कि दिल्ली चूंकि न केवल दूरी है, करीब यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी दिगाली चौड़ से दिल्ली की है, तो पहली बार आप वहाँ जाएंगी, एक रिकॉग्नाइज, एक मान्यता, एक स्पेशल इनवाइटी के रूप में जा रही है, तो वहाँ के अनुभवों को कैसे लौट के जब आप आएंगी, वहाँ जो देखेंगी उसको कैसे कन्वर्ट करेंगी ग्रामीण, मतलब जो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में?
सर वहाँ जाएंगे, हम देखेंगे जो हमें मिलेगा सर। वहाँ भी जाना होगा तो मेरी 23 तारीख को, इस बार मैं कल देहरादून से आई थी सर। यहाँ सुबह 10 बजे से मेरी मीटिंग करके 9 बजे से 10 बजे से होती है, 9 बजे से करके मीटिंग करने के बाद जाऊंगी सर वहाँ। अच्छा। परसों भी अगर मेरे जाना होगा जी। तो। हाँ, अगर आपका नोडल अधिकारी से कोई सवाल है तो उमाकांत पंत जी जो नोडल अधिकारी हैं, तो आप उनसे सवाल कर सकती जी। हैं। मेरा कहना यही है सर, ब्लॉक से हमें कहा गया था कि आप दोनों जने जाएंगे करके, पति पत्नी दोनों जने जाएंगे हाँ सर। जी जी, हाँ परिवार। तो सर कह रहे, हाँ जी हाँ जी, दोनों जने जाएंगे तो सर जैसे कह रहे हैं कि ये 4 सदस्य हैं, तो मेरे से कहा है कि मतलब अपने हस्बैंड को भी अपने साथ में लाना। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि या मैं सिंगल आऊंगी या दोनों जने आएंगे। जी हाँ। हाँ पंजी, अगर मैं आप तक आवाज़ आ रही है, तो इसमें हाँ चूंकि मैं हाँ इसमें मतलब कपल आएंगे या सिंगल आना है? मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि इसमें परिवार के साथ आने की बात कही गई है। जब बच्चे अलाउड नहीं है, पति पत्नी जा सकते हैं, ये उस आदेश में लिखा गया है कि वो दोनों जाएंगे। और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल मैं इस बारे में बहुत क्लियर करूंगा कि इनका रूट चार्ट क्या रहेगा। चूंकि मैंने आवास वाले में जो हमारी महिला आवास लाभार्थी, उनके पति को उनके साथ ऐड किया है। उनके सारे मुझे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, उनका आधार वगैरह लेकर के, क्योंकि हम वहां पे जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कुछ व्यवस्था वहां पे की गई है। यहाँ तक कि मैं ये बता देना चाहूंगी, जो लाभार्थी हमारे, अभी आपके पास आईबी के स्तर से भी एक फोन आएगा कि आप कौन है, क्या है, आपका क्या पता है। तो जो निकटस्थ थाना है वो आपका वेरिफिकेशन भी करेगा कि आप किस तरह की स्थिति में, वो भी एक जानकारी इसकी व्यवस्था के तहत की जा रही है। तो सुरक्षा की दृष्टि से सारी चीजें की जा रही है। और साथ में जो रूट चार्ट मेरे यहाँ से शासन को जाएगा, उसी के आधार पर इनके पास वहां पर तैयार होंगे। उस पास के आधार पर वहां रहने की व्यवस्था क्या की जा रही है, कहाँ रुकेंगे, क्या रुकेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं उसी रूट चार्ट पर निर्भर करती है। तो मैं कल जब पूरे अधिकारियों से बात करूंगा कि ये आदेश है, इसमें मुझे अब क्या क्या करना है और मुझे संबंधित लाभार्थी से क्या क्या लेना है, तो वो सारी चीजें मैंने, क्योंकि जो जो खंड विकास अधिकारी का मुझे कॉल आया है, उनको मैंने बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट उसके ले लिए जाए, और मैं उसके बाद उसकी अगली प्रक्रिया को अग्रसर करूँ। हाँ, डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखे हुए हैं, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को जो जिनको इनवाइट किया गया है उनको अपने पास साथ ले जाना होगा। तो जी धन्यवाद पंजी, और धन्यवाद देवकी जी, आप दोनों का देवभूमि टुडे से जुड़ने के लिए। अब इसके में अगर कुछ और जानकारी होती है तो अगले 2 दिन 22 और 23 को फिर इस पर आगे चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत